हेलो, वेलकम टू साइंस बबल। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे वेंट होफ फैक्टर। टॉपिक रिलेटेड है सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री, और इसी के अंदर एक टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। सो बोथ टॉपिक क्या कि एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो टॉपिक था वो बेसिकली हम लास्ट में क्या है कि उसको यूज़ करते थे मोलिकुलर मास निकालने के लिए सोल्यूट का। मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करते थे, सोल्यूट का मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अपनी क्लास में डिस्कस की थी, और उन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने लास्ट में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट किया था। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मास है या मोलिकुलर मास हमें फाइंड आउट होता है या जो मिलता है, और अगर हम ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। इट्स ड्यू टू द वेंट हो फैक्टर। तो कुछ एक रीजन है, यानी जो एबनॉर्मल मोलर मास, देखो एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि जो एबनॉर्मल यानी कि कुछ डेविएशन आना। एबनॉर्मल मीन्स कुछ डेविएशन आना रिजल्ट में। तो जो मोलिकुलर मास है उसमें क्या कि कुछ एबनॉर्मलिटीज आना, तो वो एबनॉर्मलिटी किस वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द वेंट हो फैक्टर। ठीक है, तो सी द theoretical वैल्यू ऑफ अ मोलिकुलर मास व्हेन कैलकुलेटेड, जब हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आर समटाइम फाउंड टू बी डिफरेंट, वो डिफरेंट मिलता है। ठीक है, जो मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो कई बार हमें क्या कि डिफरेंट मिलता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है हमारे पास उससे हमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है। दिस वैल्यू आर ऑफन रेफर टू एज अ एबनॉर्मल मोलर मास, और इन वैल्यूज को ये हम कई बार क्या है बोल देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। वेंट ऑफ था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था इनको सबसे पहले, दैट व्हेन अ सोल्यूट, जब सोल्यूट है डिसोल्व होगा किसी सोलवेंट में, दे डिसोशिएट इनटू आयंस। सी देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये है कोई सोलवेंट है, राइट। अब इस सॉल्वेंट में जब मेरा क्या है कि कोई सोल्यूट एडिशन होता है, सोल्यूट को जब हम ऐड करते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो सोल्यूट है उसके जो आयंस है वो क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। वो एसोसिएट भी हो सकते हैं और वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं आयंस। अगर मैं डिसोसिएट की बात करता हूँ तो देखो डिसोसिएट का मीन्स होता है जैसे सोल्यूट है। अब सोल्यूट मैंने लिया है NaCl। अब NaCl है, जब वो एक्वस यानी कि वाटर में ऐड होता है तो वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन। इसी तरह से अगर मैं एसोसिएशन की बात करता हूँ तो मेरे पास जैसे कि है इथेनोइक एसिड है CH3COOH। तो ये जो सोल्यूट होता है जब इसको क्या कि किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएशन भी होता है, लेकिन इसके जो कुछ फैक्टर होता है वो एसोसिएशन यानी डाइमर्स भी बनाता है। यानी कि क्या होता है, यानी इथेनोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके डाइमर्स बना देता है। क्या बना देता है? डाइमर्स बना देता है। तो यहाँ पे क्या कि आयंस एसोसिएट भी हो रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब सोल्यूट पार्टिकल अगर एडिशन यानी सोलवेंट में एडिशन होने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है, यानी वो डिसोशिएट होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, तो उनकी जो नंबर्स है, नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएगा, और नंबर्स ऑफ आयंस चेंज होगा तो इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें रिजल्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इसके पीछे प्रिंसिपल था कि जो वेंट होफ एक्सप्लेन दैट व्हेन सोल्यूट्स आर डिसोल्व, जब सोल्यूट को डिसोल्व होता है इन ए सॉल्वेंट, दे डिसोशिएट, वो डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में। सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, वो सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, द डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल्स में क्या होगा, जो नंबर है सोल्यूट पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, एंड हेंस अफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। बेसिकली आई से हम इसको डिनोट करते हैं, वेंट हो फैक्टर को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। और आई का अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो वो तीन तरह के हम इसके फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन क्या है कि इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नंबर, या नॉर्मल और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की है और जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस कंडीशन पर होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर यानी कि विदाउट एनी आयन एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट आना चाहिए था और उसके बाद जो ऑब्जर्व आया है, दैट इज द वेंट हो फैक्टर आई।
उसके बाद एक आई की वैल्यू है, कैसे निकल सकती है, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। इसी तरह से आई एक निकल सकता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, कि जितने हैं एक्चुअल में और उसके बाद हम जितने एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। मैं इन एग्जांपल्स को क्या कि वन बाय वन आपको समझाऊंगा अभी। सी देखो, जैसे मेरे पास एक यही है, अब एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की मैं बात करता हूँ। द एबनॉर्मलिटी इन द मोलिकुलर मास, यानी जो एबनॉर्मलिटी यानी जो मोलिकुलर मास में जो चेंजेस आए हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आया है, कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एज फॉलो। द डिसोसिएशन, सी देखो जब डिसोसिएशन होता है, किसका क्या होता है, डिसोसिएशन। एक कंडीशन है कि या तो एसोसिएशन हो सकता है आयंस का, जो सोल्यूट पार्टिकल है अगर वो एसोसिएट कर रहे हैं, एसोसिएट करने से क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेंगे। और अगर डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल्स टूटेंगे, तो इससे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखो जो डिसोसिएशन होगा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का इनटू द मल्टीपल आयंस, तो रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा उससे, इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उससे पार्टिकल क्या करेंगे, इंक्रीज। दस इन टर्न्स इंक्रीज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। सिंस द जो मोलर मास है, जो मोलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो एक बात समझनी है की है यहाँ पर, जैसे जो आयंस है, आयंस मैं बोलता हूँ कि डिसोसिएशन हो रहा है, क्या होता है डिसोसिएशन, अगर आयंस में डिसोसिएशन होता है यानी चेंज आया है आयंस में, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल उसमें जो अगर चेंजेस आ जाता है, तो ये जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल में जो चेंज आया वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें जो मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करते हैं जनरली, वो मोलिकुलर मास सोल्यूट का वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर किसी कंडीशन पे इंक्रीज करते हैं तो मोलिकुलर मास उसका क्या आएगा, नॉर्मल से कम आएगा, यानी कि डिक्रीज करेगा, नॉर्मल से कम आएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, since the molar mass is inversely proportional to colligative property, its value tends to be lower than expected, तो उसकी जो molecular mass की वैल्यू है वो कम आएगी जितना हमने एक्सपेक्ट किया है। इसी तरह से अगर मैं बात करता कि जो सोल्यूट पार्टिकल है एसोसिएट कर जाता है, क्या कर जाता है, एसोसिएट यानी डाइमर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है वो फिर इन द सॉल्यूशन क्या कर जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, लीडिंग टू ए डिक्रीज इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर डिसोसिएशन क्या किया, अगर डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, अगर एसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो इसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एसोसिएशन वाली बढ़ेगी। ठीक है, इससे मोलिकुलर मास क्या है कि वो इंक्रीज कर जाएगा। इन दिस केस द मोलिकुलर मास वैल्यू ऑब्टेन्ड आर हायर देन द एक्सपेक्टेड, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू डिक्रीज की कर गई है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था अगर उससे कम आ जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब उसका मोलिकुलर मास है वो ज्यादा आएगा एज एक्सपेक्टेड। राइट, तो एक सिग्निफिकेंस है आई का, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं कि देखो अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी अगर मेरे पास क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, क्या होता है, सोल्यूट का डिसोसिएशन क्या होता है, अगर मेरे पास सोल्यूट है अगर उसका डिसोसिएशन होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास NaCl का बेस्ट एग्जांपल है, NaCl डिसोसिएट होता है, तो उसके बाद क्या कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डेफिनेटली, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज कर जाएंगे। उसी वजह से क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी इंक्रीज करेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और मोलिकुलर मास अगर यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब जो वेंट हो फैक्टर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। वेंट हो फैक्टर क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन होने से क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन होने से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, वो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली वेंट हो फैक्टर है वो आई यानी डिसोसिएशन पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। देखो अगर इंक्रीज करता है तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। इसी तरह से अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाते हैं तो आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी और उस केस में मोलिकुलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, राइट। इसी तरह से अब जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वेंट होफ फैक्टर फॉर द KCl NaCl एंड K2SO4। जैसे मेरे पास KCl है, KCl है वो डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव प्लस ऑफ Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या कि ये 1 मोल ऑफ आयन है, ये 1 मोल ऑफ आयन है, तो इसके लिए जो वेंट होफ फैक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा।
इसी तरह से अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, आपने सिर्फ क्या कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव कैटायन और अनायंस के मोल्स देखने की, कितने मोल्स यूज है, कितने मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, या कितने मोल्स एसोसिएशन होने के बाद कितने मोल्स टोटल बन जाते हैं हमारे आयंस के। जैसे Na है तो वो Na पॉजिटिव प्लस ऑफ Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, तो टोटल मेरे पास वेंटो फैक्टर बन जाता है 2। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ K2SO4 की, तो डिसोशिएट होगा 2K पॉजिटिव में प्लस ऑफ SO4 2 नेगेटिव में, तो मेरे पास एक है 2 और एक क्या है 1SO4 2 नेगेटिव, तो मेरे पास टोटल वेंटो फैक्टर आ जाता है 3, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो वेंटो फैक्टर क्या आएगा 2, 2 एंड 3, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होने वाला है, सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको क्या कि वेंटो फैक्टर है बेसिकली, उसकी वैल्यू आपको बतानी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में लाइक क्या कि आपको दो केस वो आपको दे देगा, केस ए दे देगा, केस बी दे देगा, राइट, और एक केस में दे देगा कि वो KCl सॉल्यूशन है, एक में दे देगा आपके पास K2SO4 टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब आपको पता जो वेंटो फैक्टर में चेंज आएगा इसके लिए ज्यादा आएगा। ये जो वेंटो फैक्टर है इसमें क्या की चेंजेस ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर है, जो आई की वैल्यू कितनी है, वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 है इसमें, राइट, और इसमें कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसके लिए जो चेंजेस है वो ज्यादा आने वाले हैं, तो आपसे एबनॉर्मलिटी पूछ सकते हैं कि किसमें एबनॉर्मलिटी जो एरर है मोलिकुलर मास में किसमें ज्यादा आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस जो सेकंड वाला यानी वेंटो फैक्टर जिसमें ज्यादा है उसी में वो क्या कि डेविएशन एबनॉर्मल मोलर मास है वो ज्यादा आने वाला है, राइट। तो ये था वेंटो फैक्टर और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा।